Hey guys, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट से आ जाओ और इकोनॉमिक रिवीजन सीरीज में आप सभी का दिल से स्वागत है। हमने चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया था और हमने कल माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग देखा कि भाई माइक्रो क्या होता है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। राइट, तो फटाफट से आ जाओ और आज हम इनका डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी से आ जाओ सभी। ऑलराइट, ठीक, तो चलो स्टार्ट करें। हम आज का डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्निथ बोल्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका डेफिनेशन देखो। पहले ये वाला कर लो, उसके बाद मैं एक इजीएस्ट डेफिनेशन बताऊंगी। वो भी अगर आप एग्जाम में लिखोगे ना तो आपके एग्जाम में ना मार्क्स नहीं काटेंगे। वो एक लाइन की डेफिनेशन है, ये तो भी 2 लाइन में जा रही है ना, वो आधा लाइन के है, ठीक है। चलो जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, जब हम एक पर्टिकुलर फर्म की स्टडी करते हैं, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड की स्टडी करते हैं, किसी इंडिविजुअल गुड्स की प्राइसेस, इंडिविजुअल के वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की स्टडी करते हैं और पर्टिकुलर कमोडिटीज की स्टडी करते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्निथ बोल्डिंग का डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, उसके बाद में इंडिविजुअल प्राइसेस वेजेस इनकम, इंडिविजुअल प्राइसेस वेजेस इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज, ठीक है। इसका एक और इजीएस्ट डेफिनेशन है जो आपके 12th स्टैंडर्ड में है, मॉरिस डॉब। मॉरिस डॉब का यहाँ पे आपको डेफिनेशन है। अगर आप एग्जाम में लिख कर भी आते हो तो आपके एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट सकते, ठीक है। उन्हें बोल देना कि 12th स्टैंडर्ड की बुक में ये डेफिनेशन है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप से स्टडी करना इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। जो डेफिनेशन आपको इजी लगती है वो लर्न कर लो, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं मैम हमको ये लर्न हुआ, ये इजी है, तो आप क्निथ बोल्डिंग की लर्न कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, नो बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पे एक बार समझ के लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वांट, हमारी इच्छाएं। वांट मतलब क्या होता है? इच्छाएं, नीड। मैम हमें मोबाइल फोन चाहिए, अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, आपको तो पता ही है। आप हमें हमारे पापा को बोलिए ना कि हमें मोबाइल फोन ला के देना है, इसका मतलब आपके पास मोबाइल फोन की कमी है, या बेटा आप आपके पापा से मोबाइल फोन मांग रहे हो, इसका मतलब आपके पास मोबाइल फोन की कमी है। इट इज अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड दिस फीलिंग अनेबल्स एन इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट। और ये जो फीलिंग है ना कि भाई मेरे पास ये चीज नहीं है, बस तभी वो इंसान वो चीज उसको चाहिए होती है, तभी वो चीज उसके पास में आती है। सबसे पहले इच्छा होगी तभी तो चीज आएगी, है ना। तो दिस अनेबल्स द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। ये फीलिंग के कारण ही इंडिविजुअल अपनी वांट को सेटिस्फाई करने में लग जाता है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं फटाफट से, क्योंकि रिवीजन लेक्चर है हमारा। कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई वांट्स दे आर अनलिमिटेड वांट्स। वांट तो कभी खत्म ही नहीं होती है मैडम, है ना। वांट्स आर अनलिमिटेड। अगर एक वांट सेटिस्फाई हो जाती है तो दूसरी अराइज हो जाती है। शॉपिंग, क्लोथ्स देख लो, अभी ये इस पैटर्न का क्लोथ चाहिए, इस पैटर्न का चाहिए, ठीक है। लड़कियों के साथ चले जाओ कभी शॉपिंग करने के लिए, अपनी मम्मी के साथ भी चले जाओ, ठीक है। मम्मी, गर्लफ्रेंड, जिसके साथ जाना है, समझ जाओगे आप कि वांट जो है वो नेवर एंडिंग होती है, ठीक है। वांट आर अनलिमिटेड, दे कीप्स ऑन रिकरिंग। अरे यार अभी तो लिया था ये चीज आपने, वापस से चाहिए, बोलते हैं ना आपको आपके घर वाले, अभी तो खरीदा था। तो वांट्स, several wants occur again and again, they may be occasional। पापा छुट्टी पे जाना है, पापा मुझे पैसे चाहिए, फ्रेंड्स के साथ में पार्टी के लिए जाना है। अरे बाप बेटा अभी तो गए थे आप लास्ट मंथ, वापस से जाना है, ठीक है। तो wants keep on recurring। want differ with the age, भाई एज के साथ साथ wants भी, इच्छाएं भी बदलती रहती है। want and satisfaction differ as per chronological age, बढ़ती हुई एज के साथ, ठीक है। जैसे स्कूल में हम लोग पायलट पेन, याद है सबने लड़ाई की होगी कि भाई पायलट पेन या वो चाइनीज का एक इंक पेन आता था, वो पेन चाहिए। और कॉलेज में ब्रांडेड क्लोथ्स, मोबाइल फोन,
ठीक है। तो वांट आपके एज के साथ साथ बदल रही है, ठीक है। जेंडर के हिसाब से वांट्स डिफरेंट है, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग वांट्स होती है, ठीक है। प्रेफरेंसेस के हिसाब से मुझे ये पर्टिकुलर ब्रांड का ही क्लोथ चाहिए, मुझे यही ब्रांड का मोबाइल चाहिए, आपका प्रेफरेंस है, ये आपकी टेस्ट है, ठीक है। इट प्रिफर विद द, इट डिपेंड विद द इंडिविजुअल टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। जैसे आपको पबजी खेलना पसंद है, बॉयज पबजी खेलते हैं और लड़कियां मोस्टली क्या खेलते हुए दिखेगी, मुंबई के लोकल ट्रेन में देख लो जरा, कैंडी क्रश, अदरवाइज वो बॉल वाला गेम है ना। चलो, इट डिफर्स विद द सीजन्स, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद सीजन। भाई सीजन के हिसाब से भी वांट्स अलग अलग होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समर सीजन में हमें एसी की, कूलर की रिक्वायरमेंट होती है, तो विंटर में वुलन क्लोथ्स की, है ना। कल्चर के हिसाब से महाराष्ट्र का अलग कल्चर है, गुजरात का अलग कल्चर है ना। तो कल्चर इन्फ्लुएंस वांट्स रिलेटेड टू फूड, ड्रेसिंग स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल जैसे महाराष्ट्र राजस्थान के क्लोथ्स में डिफरेंट है, गुजरात के क्लोथ्स में डिफरेंट है, ठीक है। ऑलराइट, तो फटाफट से देखते हैं हम लोग एक बार, क्विकली रिवाइज करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है वांट की। जो वांट है दे आर अनलिमिटेड, दे आर रिकरिंग, एज के हिसाब से अलग होता है, जेंडर के हिसाब से, प्रेफरेंसेस के हिसाब से, सीजन्स के हिसाब से एंड कल्चर के हिसाब से, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होता है भाई? मैडम गुड्स मतलब गुड्स, ऐसा थोड़ी ना, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करो। मैम हमने ये पेन खरीद के लाते हैं ना, तो ये कमोडिटी है, ये गुड्स है। मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस पेन को छू सकते हो, टच कर सकते हो? मैम कैसे टच करेंगे, आपके पास है ना। अरे बेटा अगर आप खुद लेकर आते हो तो आप छू सकते हो, टच कर सकते हो। तो एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, कोई भी चीज जो आपकी वांट सेटिस्फाई करती है, एंड हैविंग मटेरियल एग्जिस्टेंस, उनका आपस में उनका मटेरियल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। उन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। इट इज टर्म्ड एज गुड। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, मैडम बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब सर्विसेज क्या होती है? बट they also satisfy human want, but they do not have any material existence. मैम सर्विस मतलब जो आप हमें पढ़ा रहे हो, आप हमें सर्विस दे रहे हो, एकदम सही। तो मैम हम तो अब देख सकते हैं ना, हम देख सकते हैं आपके लेक्चर्स, हम पढ़ सकते हैं, बट क्या मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ, आप मेरी सर्विस को छू सकते हो? क्या इसका मटेरियल एग्जिस्टेंस है? नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ अ टीचर, ठीक है, सर्विसेज ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्विसेज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ये सारे सर्विस, इन सारे लॉयर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, ठीक है, इनकी जो सर्विसेज है, दे डू नॉट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस, इनका मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी फटाफट से बता दो। 1 सेकेंड। ओके, वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम। चलो, यस, 12th का 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो इन डिटेल्ड होगा। ऑलराइट, यस, चलो जी। यूटिलिटी क्या होती है? जब कोई गुड सेटिस्फाई हो गए हैं आपके, अगर आप ये पेन खरीदते हो, ठीक है, तो इस पेन की आपकी वांट सेटिस्फाई करने की पावर कितनी है? जब अगर आप एक मोबाइल फोन खरीद के लाते हो, तो मोबाइल फोन की वांट सेटिस्फाइंग पावर, ठीक है। तो अब मेरे साथ साथ ध्यान रखना, इट इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। उस कमोडिटी की कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है। एंड वांट पे एंड किया है अपन ने, वांट पे एंड किया, वांट से स्टार्ट करो। इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, इन अदर वर्ड्स इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। यस, मेरे साथ साथ चीजें लर्न करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे टेक्निक बता रही हूँ कि किस तरह से, देखो पहले वाली लाइन में आपको कमोडिटी वर्ड पहले आया, दूसरे वाले में कमोडिटी लास्ट में आया। वापस से फिर से बोलेंगे हम लोग, यूटिलिटी क्या होती है? 12th स्टैंडर्ड में ऑल टुगेदर डिफरेंट चैप्टर है ये, यूटिलिटी एनालिसिस। उसमें यही 2-3 लाइंस हम लोग बार बार मैं बच्चों को लर्न करवाती हूँ, अभी से लर्न कर लेते हैं ना फिर, ठीक है। यूटिलिटी क्या होती है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। वांट में एंड किया तो वांट से स्टार्ट करने का, इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, और कमोडिटी पे जाके एंड करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? यस, हाँ, ऑलराइट। तो वैल्यू क्या होता है? वैल्यू नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या होता है?
वैल्यू हैज टू अप्रोचेस, दो अप्रोच होते हैं इकोनॉमिक्स में वैल्यू के। एक होता है वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। एक क्या होता है, पहला कंसेप्ट क्या है, वैल्यू इन यूज, दूसरा वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज क्या होता है, आप शॉपिंग करके आ रहे हो घर पे, ठीक है, कुछ आप खरीद के लेके आ रहे हो और आपको आपकी दादी जी ये चीज इतनी महंगी है, लायकी भी है कि इस चीज की इतनी, बोलते हैं कई बार घर वाले हमें इस चीज बोलते हैं, इतने का है ही नहीं है, तेरे को लूट लिया, मतलब उतने का वर्थ नहीं है, ठीक है। वैल्यू इन यूज मतलब वर्थ ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, इट इज द यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। वैल्यू इन यूज मतलब वर्थ ऑफ अ कमोडिटी, इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी, कि हम जो चीज यूज कर रहे हैं उसका, हमने जो कमोडिटी खरीदी है उसका यूसेज कितना है, ठीक है, कितना वर्थ है वो। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल सनशाइन एंड ऑक्सीजन जो कि फ्रीली अवेलेबल है, वो फ्री गुड्स है, बट उनका कितना वर्थ है, एक दिन सूरज नहीं निकलेंगे ना, पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, ठीक है, तो बट इट हैज इमेंस वर्थ फॉर लाइफ, ठीक है। नो वन हैज टू पे प्राइस फॉर सनशाइन ऑक्सीजन, ना आपको पैसे भरने ना मुझे पैसे भरने, लेकिन हम सभी के लिए सनशाइन ऑक्सीजन भाई जिंदगी जीने के लिए जरूरी है ना। तो सनशाइन एंड ऑक्सीजन इज फ्रीली अवेलेबल, दे आर नोन एज फ्री गुड्स बट हैव हाई, ये ध्यान रखना, बट हैव हाई वैल्यू इन यूज, मतलब इसके बगैर गुजारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट दे हैव हाई वैल्यू इन यूज। और वैल्यू इन एक्सचेंज में आप क्या बोलोगे, जब एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के टर्म में एक्सचेंज किया जाता है, ये कमोडिटी आ रही है और ये वाली कमोडिटी जा रही है, इससे हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज करना, ठीक है। When worth of a commodity is expressed in terms of another commodity, that is money. अरे मैं अगर ये पेन खरीद के ला रही हूँ, मैंने सामने वाले को 20 रुपीज दिए हैं, तो ये क्या हो गया इसका, वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक है। गुड्स और सर्विस विच कमांड्स अ प्राइस इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक गुड। ऊपर वाला कौन सा गुड था, फ्री गुड था, फ्रीली अवेलेबल था, यहाँ पे पैसे देके मनी के टर्म्स है, तो इकोनॉमिक गुड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है, फ्रिज, टीवी, कार, जो लेना है ले लो यहाँ पे, तो ठीक है। नेक्स्ट इज योर वाटर डायमंड पैराडॉक्स वैल्यूज। नेक्स्ट क्या है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स वैल्यूज। सम कमोडिटीज, अब ध्यान से देखना, अभी तक मैंने आपको कौन से दो कंसेप्ट बताए हैं, एक पढ़ा है मैंने आपको वैल्यू इन यूज, दूसरा पढ़ा है वैल्यू इन एक्सचेंज। एक पढ़ा है वैल्यू इन यूज, दूसरा पढ़ा है वैल्यू इन एक्सचेंज। ऑलराइट, अब बस इसी से ही है ये कंसेप्ट, और इसका अच्छा खासा आपके टीचर एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट देती हैं। वाटर डायमंड पैराडॉक्स वैल्यू, मुझे बताओ कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं ड्यू टू इट्स अबंडेंस दे हैव हाई वैल्यू इन यूज, उनका वैल्यू इन यूज तो बहुत हाई होता है लेकिन उनका एक्सचेंज वैल्यू बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर ले लो, पानी की बॉटल, अगर आपको बहुत प्यास लगी है, ठीक है, बहुत प्यास लगी है, आप ट्रेन में हो, ट्रेन रुक ही नहीं रही है एंड आपको पानी पीना है, ठीक है, पानी खरीदना है, बस आपकी ट्रेन थोड़ी सी देर के लिए रुकी, आप फटाफट से जाते हो कि भाई आप पानी की बोतल दे दीजिए, आपको उसके बदले से 20 रुपीज पे करना है। और अगर मतलब वैल्यू इन एक्सचेंज कितना लो है, बट वो 20 रुपीज के बदले में हमें वैल्यू इन यूज, एक्सचेंज वैल्यू से 20 रुपीज है, ठीक है, बट उसके बदले में वैल्यू इन यूज कितना ज्यादा मिल रहा है ना। नहीं पिया होता तो हालत हो गई होती थी मैम। तो सम कमोडिटीज, अच्छा ऐसा क्यों हुआ है, क्यों इसका लो एक्सचेंज वैल्यू, कि इसका हाई वैल्यू इन यूज क्यों है, कभी रीजन सोचा है? क्योंकि ये अबंडेंस में है, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी में अबंडेंस में है, ठीक है, ड्यू टू इट्स अबंडेंस, ठीक है, तभी उसका हाई वैल्यू इन यूज एंड लो वैल्यू इन एक्सचेंज है। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड सम कमोडिटीज दे हैव लो वैल्यू इन यूज, उनका वैल्यू इन यूज बहुत ही कम होता है लेकिन उनका एक्सचेंज वैल्यू बहुत हाई होता है। मैडम एग्जाम्पल डायमंड, प्लैटिनम, ठीक है, इनका वैल्यू इन यूज बहुत कम होता है लेकिन उनका एक्सचेंज करने का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। अब वाटर के कंपेयर में डायमंड का वैल्यू इन यूज तो कम ही है ना, पानी एक दिन नहीं मिलेगा अपन नहीं रह पाएंगे, बट डायमंड ठीक है यार, अगले साल ले लेंगे, साल भर भी आप रह सकते हो, है ना। गर्ल्स की स्पेसिफिकली बात कर रही हो यहाँ पे। तो ड्यू टू, अब रीजन क्या है बेटा यहाँ पे, तो ड्यू टू इट्स स्कैरसिटी, इतना कम है वो चीज हमारी इकोनॉमी में, इतने रिसोर्सेज, वो जो डायमंड है वो इतना लिमिटेड है, ड्यू टू इट्स स्कैरसिटी, वो इतना स्कैर्स है
जिसके कारण उनका वैल्यू इन यूज बहुत कम है और उसका एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको वाटर डायमंड पैराडॉक्स वैल्यू? समझ में आया क्या? फटाफट से बता दो, वाटर डायमंड पैराडॉक्स समझ में आया? देखो वैल्यू के अंदर में कितने कंसेप्ट पढ़े? 2 अप्रोच पढ़े, एक वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज पढ़ा हमने। ठीक है, अब इसी में ही एक पॉइंट है वाटर डायमंड पैराडॉक्स वैल्यू। मैम फिर इसको ऐसे क्यों नहीं बोल दिया 3 अप्रोच है? अरे बेटा ये अप्रोच नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल बोल रहे हैं आपको कि वाटर हाई वैल्यू इन यूज और उसका एक्सचेंज पैसे के टर्म में हम लोग जब देते हैं बहुत लो एक्सचेंज वैल्यू उसका। ठीक है, क्यों? अबंडेंस में है वो हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, ऑलराइट। फिर वहीं पे दूसरी कमोडिटीज, उनका वैल्यू जो यूज है वो बहुत लो होता है और उसका एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल जैसे डायमंड। बट मैम ऐसा क्यों कि डायमंड की बहुत ज्यादा प्राइस? स्कैरसिटी है ना यार, जो चीज जितनी कम उसकी डिमांड बहुत ज्यादा, डिमांड ज्यादा प्राइस ज्यादा। मैडम क्या बोला आपने? 12th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में करेंगे। ठीक है, जो भी चीज कम होती है ना उस चीज की प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, किसी अभी लास्ट ईयर ये सब बहुत सुनने में मिला था कि जो ओनियंस है, ठीक है, प्याज के प्राइसेस 80-90 रुपीज तक पहुंच गए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे ओनियन का, प्याज का प्रोडक्शन ही बहुत कम हुआ था इकोनॉमी में, है ना, तभी तो इतना ज्यादा सब लोगों को डिमांड तो बहुत थी, है ना, इसलिए उसके प्राइसेस बहुत हाई रेट पे पहुंच गए थे। ठीक है, तो जो भी गुड्स कम होता है इकोनॉमी में उसके प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है, लॉजिक है। ठीक है, चलो बड़े आगे फटाफट से बता दो मुझे, बड़े आगे वेल्थ। मैडम वेल्थ होगा तो हम सेट हो जाएंगे। वेल्थ यू सेट, इफ यू हैव वेल्थ, अगर आपके पास एम्पल वेल्थ होगा तो आप सेट हो जाओगे। मैडम मतलब अरे शॉर्टकट टेक्निक, चलो आ जाओ। एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। जिस भी चीज की मार्केट वैल्यू रहेगी उसको हम मनी में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, टू बी रिगार्डेड एज वेल्थ, किस चीज को वेल्थ बोलेंगे? अ कमोडिटी मस्ट पोजेस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। मैंने क्या बोला था? अगर आपके पास में वेल्थ आ गया मतलब घर, गाड़ी, बंगला, पैसा सब आ गया तो आप सेट हो जाओगे, यही बोला। तो वेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यू सेट। वेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेरे साथ एक बार वापस से बोल दो, यू सेट। ठीक है, यूटिलिटी होगी, स्कैरसिटी होगी, ठीक है, एक्सटर्नलिटी होगी, ऑलराइट, एंड टी से ट्रांसफरेबिलिटी होगी। ठीक है, यूटिलिटी, स्कैरसिटी, एक्सटर्नलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी। कमोडिटी देखो, वेल्थ, हाँ मैं भी वेल्थ की बात कर रही हूँ। बीएमडब्ल्यू की कार चाहिए। ठीक है, तो ये जो कमोडिटी है इससे आपकी वांट, इससे आपको यूटिलिटी होनी चाहिए। ऑलराइट, मतलब और यूटिलिटी मतलब हमने अभी क्या बताया था? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट, वांट पे एंड वर्ड इज वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, इनको एक लाइन आती है, हमें तो 2-3 लाइन आती है। ठीक है, ओके, तो यूटिलिटी, ये जो बीएमडब्ल्यू की यूटिलिटी होगी, पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक। बीएमडब्ल्यू थोड़ा सबके पास नहीं दिखना चाहिए, सबके पास होगा जैसे नानो कार तो फिर सही नहीं है ना। तो इसका ये जो रिसोर्सेज है, डायमंड स्कैरसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तभी डायमंड के रिंग की वैल्यू है। तो कमोडिटी मस्ट बी स्कैर्स इन सप्लाई, सप्लाई उसकी बहुत कम होनी चाहिए इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। बीएमडब्ल्यू चाहिए तो सबको, लेकिन स्कैरसिटी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, फिर पॉइंट है एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी मतलब अरे आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं, ह्यूमन बॉडी के बाहर होना चाहिए। क्या मैम, कितना इजी सा पॉइंट है। यस, ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी। मतलब आप जो कमोडिटी की डिमांड कर रहे हो वो कमोडिटी आपके बॉडी के एक्सटर्नल होना चाहिए। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है रे बेटा, वेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक है। ऑब्वियसली जब आप कार बोल रहे हो, कार वेल्थ है आपके लिए, कोई भी प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपको कोई प्लॉट खरीदना है या जमीन खरीदनी है, वो आपकी ह्यूमन बॉडी से एक्सटर्नल होना चाहिए, तभी वो आपके लिए वेल्थ। ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जो कमोडिटी है वो प्लॉट की खरीदने से आपको यूटिलिटी होनी चाहिए, वो प्लॉट की स्कैरसिटी होनी चाहिए, तभी वो वेल्थ कहलाएगी। वो प्लॉट आपकी ह्यूमन बॉडी से एक्सटर्नल होना चाहिए और वो प्लॉट ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई बस खरीद के रख लिया, ट्रांसफरेबल नहीं होता तो फिर वो वेल्थ नहीं कहलाएगा। जो कमोडिटी है वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इफ गुड इज इन टैंजिबल फॉर्म। अच्छा हाँ, ये कुछ ध्यान रखना, अगर वो गुड टैंजिबल फॉर्म में होगा ना तभी वो ट्रांसफरेबल होगा। मैडम मतलब टैंजिबल मतलब और इनटैंजिबल मतलब अकाउंट में पढ़ा है नहीं क्या? अकाउंट में पढ़ा है ना आपने। टैंजिबल मतलब
ऐसे गुड्स जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इंटैंजिबल विच आर इनविजिबल गुड्स, ठीक है, जैसे गुडविल है ना, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ये सारी चीजें। ऑलराइट, एनी डाउट स्टिल हियर, एनी डाउट स्टिल हियर? यस, फटाफट से रिप्लाई कर दो, कोई भी डाउट है आपको यहां तक, जल्दी जल्दी से बता दो। ओके, चलो बढ़ू मैं आगे, फिर आगे बढ़ू। पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम मैडम मेरी इनकम, हाँ आप ही की इनकम, आई अग्रीड, बट आप 3 जगह जॉब कर रहे हो। चलो आप एक जगह मतलब मॉर्निंग में आप अपने कॉलेजेस अटेंड करते हो, आफ्टरनून में एक जगह आप आफ्टरनून में काम करते हो कहीं पे, इवनिंग में आप दूसरा काम करते हो, और फिर आप रात में जो टाइम मिलता है आप वहाँ पे उतने टाइम में आप स्टडी करते हो। तो ये जो 2-3 आपने काम किए दिन भर में, ठीक है, क्या ये सारे सोर्सेस से इनकम आएगी? वो पर्सनल इनकम है कि उस एक सोर्स से जो इनकम आएगी? मैडम मेरी इनकम मतलब सारे सोर्सेस से जो इनकम आएगी वो हो गई हमारी पर्सनल इनकम, अर्निंग्स दैट अ पर्सन रिसीव्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस। एक पर्सन जो सारे सोर्सेस से जितने अभी पैसा कमाता है उसे हम बोलते हैं पर्सनल इनकम, ठीक है। तो एक टीचर अगर वो कॉलेज में पढ़ाता है, अगर वो क्लासेस लेता है प्राइवेटली, अगर वो ऑनलाइन पढ़ाता है, वो अपनी बुक छापता है, उसके चार्ट नोट्स, मेमोरी नोट, ये सब समरी नोट बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, तो ये वो पर्सन की सारी इनकम, वो टीचर की सारी इनकम हो जाएगी पर्सनल इनकम। ओके ठीक, अभी समझा? चलो हाँ, किसी ना किसी का से वैलिड एग्जाम्पल लेना पड़ता है ना, ठीक है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोज करने के लिए जो इनकम बचा है, खर्चा करने के लिए जो इनकम बचा है हमारे पास में, ठीक है, मतलब टैक्स पेमेंट करने के बाद में जो इनकम बचा है वही तो हो गई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है। जो बचा हुआ पार्ट टैक्स पेमेंट के करने के बाद में जो पार्ट बच जाता है उसे हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ऑलराइट, ठीक है, समझ में आया आप सभी को? यस, लास्ट 5 मिनट्स और हम इसमें मेरे ख्याल से हम यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, नहीं यार इतना सारा तो नहीं होगा, बस अब आपका ये चैप्टर भी आई थिंक कल खत्म हो जाएगा, कल चैप्टर नंबर 1 फटाफट से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। यस, एक बार कर ले क्या हम लोग, थोड़ा सा लेट होगा तो भी कर लेते, तो देन कल तो फर्स्ट चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा। कर ले फटाफट से, क्या बोलते हो? फिनिश कर दें आज? चलो, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? योर नेक्स्ट कंसेप्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैडम इकोनॉमिक, बेटा इकोनॉमिक्स मतलब बताया था मैंने, ऐसा भूलना नहीं कि जब वो प्रोड्यूसर, जब वो इंडिविजुअल एक प्रोड्यूसर है, जब वो इंडिविजुअल एक कंज्यूमर है, जब वो इंडिविजुअल एक बायर है, सेलर है, सेवर है, इन्वेस्टर है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, वो उस पर्सन के, ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब इकोनॉमिक वो पर्सन के ये सारे इकोनॉमिक बिहेवियर को हम बोलेंगे, इसकी स्टडी करने को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स हमें पता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी मैडम? या तो हमारी इकोनॉमी में कुछ गुड्स का प्रोडक्शन होगा, या तो कंजम्पशन होगा, या तो एक्सचेंज होगा, या तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्रोडक्शन करने के बाद में आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अरे आपने आपकी फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस करके रखा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो ना, ठीक है। फिर आप वो गुड्स को पैसे के टर्म में एक्सचेंज करो, बाद में वो गुड्स कंज्यूम करो, लास्ट में कंजम्पशन आएगा। ऑलराइट, इजी है ना बेटा? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, पहले एक्सचेंज होगा, हम पैसे देके खरीदेंगे या फिर दूसरे कमोडिटी देके एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ा है ना एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज क्या होता है? इट इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। ओके, अब प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते ही है। कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे मैडम। मतलब अरे बाबा,
कोई एरिया लगेगा, कोई प्लेस लगेगा, आपको जमीन लगेगी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आप ये पेन का मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको जमीन लगेगा, वो जमीन में लोगों ने आके काम वगैरह करना चाहिए, लेबर्स लगेंगे, ठीक है, लेबर्स लगेगा, पैसा लगेगा, कैपिटल लगेगा, और एक बंदा चाहिए हमें कि जो हमारे बिहाफ में ये बिजनेस मैनेज कर पाए, है ना। ऑर्गेनाइजर लगेगा, मैनेजर बोल दो आप उसको या ऑर्गेनाइजर बोल दो, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर नोन एज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन्हें ही हम बोलते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स 12th स्टैंडर्ड में काम में आएंगे और इसका एक शॉर्ट फॉर्म है लकी, ठीक है, LLCE। ये देखो LLCE, ठीक है। दीज आर योर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑलराइट बेटा, ये आज खत्म नहीं हो पाएगा, चलो ना यार कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा लेट से, ठीक है। लैंड क्या होता है मुझे बता दो फटाफट से। देखो यही लाइन मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। देखो यहाँ पे मैंने ये चीज हाईलाइट करके दिया है, हाईलाइट किया है, और यहाँ पे देखो इसका शॉर्ट फॉर्म दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑलराइट, एंड हाँ, अभी का सेशन खत्म होने के बाद रेडी रहना टेलीग्राम पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम लोग वहाँ पे डेली बेसिस पे सॉल्व करेंगे, और अब से आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको इसी टाइम मिलेगा। जो भी आज दिन भर में पढ़ाया है उसी का मैं आपको वहां पे टेस्ट ले लूंगी, ठीक है। यस, चलो लैंड क्या होता है? ये एक नेचुरल फैक्टर है, ये एक वाइडर टर्म है, ठीक है। एनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल ऑन, अबव और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लैंड। मैडम मतलब एनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल ऑन, अबव और बिलो द अर्थ इज नोन एज लैंड। मतलब मैडम वो हवा पानी सब ऊपर की हवा नीचे का पानी, हाँ जी, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉइल, वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सनशाइन, एयर, यही तो बोला मैंने, ऊपर की हवा नीचे का पानी, ये सब लैंड है, ठीक है। एंड लैंड के बदले में क्या मिलता है? लैंड अर्न्स रेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। हमारे पास जमीन नहीं है, ठीक है, और हमें वो गुड्स का प्रोडक्शन करना है। हमने क्या किया, हमने लैंड रेंट पे लिया है, मैंने जमीन उधारी पे ली है, ठीक है, रेंट पे लिया है। इसका मतलब मैं उन सामने जिन पर्सन से मैंने लैंड लिया है, हम उसे रेंट पे करेंगे तो लैंड के बदले में वो पर्सन क्या अर्न कर रहा है? रेंट अर्न कर रहा है, सिंपल। लेबर ह्यूमन फैक्टर होता है मैडम। लैंड जहाँ पे नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वहां पे लेबर ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, लेबर ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। Any physical or mental effort undergone during the process of production to earn the reward that is wages is called labor। मैडम मतलब अरे आपने कोई भी मेंटल एफर्ट लिया है, कोई भी मेंटल या फिजिकल एफर्ट, जो एजुकेटेड लोग हैं वो लोग तो मेंटल एफर्ट लेंगे, ठीक है, जो दे आर द पर्सन हु आर वेल क्वालिफाइड दे विल टेक देयर मेंटल एफर्ट। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो क्या करता है, वो अपने डिग्री का ही तो सिर्फ सिग्नेचर का और उसके मेंटल एफर्ट्स का ही तो पैसा लेता है, वो थोड़ी ना से काम करता है, कुछ सामान अमन थोड़ी ना उठाता है ना। और जो लेबर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो फिजिकल वर्क करते हैं। तो एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट अंडरगॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न द रिवॉर्ड वेजेस इज कॉल्ड लेबर। एग्जाम्पल जैसे कारपेंटर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, बस कंडक्टर, ठीक है। कैपिटल क्या होता है मैडम? पैसा तो चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, तो वही लाइन लिख दो ना यार यहाँ पे, इट इज अ मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इट इज अ मैन मेड फैक्टर। ये मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये एक मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कैपिटल अर्न्स इंटरेस्ट एज रिवॉर्ड। कैपिटल के बदले में हम लोग रिवॉर्ड क्या देते हैं? इंटरेस्ट। अरे खुद के पास आपके पास पैसा नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए, ऑलराइट, आपने बैंक के पास गए, आप लोन ले गए, आप उस लोन के बदले में बैंक को क्या दोगे? एवरी मंथ आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे। तो कैपिटल के बदले में रिवॉर्ड क्या दे रहे हो आप सामने वाले को? इंटरेस्ट, ठीक है। और कैपिटल क्या क्या होता है? मशीनरी कैपिटल का फॉर्म हो सकता है, ठीक है। आपके बिजनेस में एक कैपिटल खड़ा कर रहे हो, मशीन लगा दिया, कैपिटल एसेट, रेवेन्यू एसेट याद आ रहा है अकाउंट्स का, है ना। यस, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ योर कैपिटल। सब मिलता जुलता है, अपने चारों सब्जेक्ट मिलते जुलते हैं, है ना। यस, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ही इज ऑर्गेनाइजर, रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री। जो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ लेबर है यार, ये लेबर नहीं है, स्पेशल काइंड ऑफ लेबर है। कौन है ये?
स्पेशल काइंड ऑफ लेबर है जो कोऑर्डिनेट करता है, जो ऑर्गेनाइज करता है, जो दूसरों से काम करवा के लेता है ना। जैसे हम घर में वही करते हैं ना, हम अपने छोटे भाई बहनों को काम बोल देते हैं। तो एंड गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ही अर्न्स प्रॉफिट एज रिवॉर्ड। घर में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर हम कोई बिजनेस ऑर्गेनाइज करेंगे, कोई बिजनेस मैनेज करेंगे, बिजनेस में लोगों से काम करवा के लेंगे, तो आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, सामने वाला आपको यही बोलेगा, भाई तुम्हें को प्रॉफिट कमा के दे, मैं तेरे को देता हूँ उसका हिस्सा, 10% तुम रख लेना। 10 नहीं, अरे 20-40% रख लो बस, अब तो खुश। ठीक है, तो क्या थे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले में क्या मिलेगा? जमीन ली है, सामने वाले को क्या दोगे? रेंट दोगे। लेबर के बदले में, अरे मजदूर। लेबर के बदले में वो याद है ना, फिजिकल एफर्ट, मेंटल एफर्ट अंडरगॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, क्या दोगे उनको? वेजेस देंगे हम। और कैपिटल को क्या दोगे? खुद का पैसा नहीं है, बैंक से लोन लिया है, याद है एग्जाम्पल, बैंक से लोन दिया, उसके बदले में क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, और फिर एंटरप्रेन्योर, अब यार मेरे खुद के 4 बिजनेसेस हैं। ठीक है, तो मैं कॉलेज में भी जाऊँ, क्लासेस भी देखूँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ, कितने सारे काम करने हैं ना। तो मैंने किसी को अपॉइंट कर दिया कि भाई तुम ये पूरा बिजनेस मैनेज करो, तो वो क्या हो गया है? एंटरप्रेन्योर हो गया है, ऑर्गेनाइजर, मैनेजर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर हो गया, उसको क्या देते हैं हम लोग? प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं। ठीक है, उसको रिवॉर्ड क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो अब ध्यान रखना, LLCE जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसको रवीप का रिवॉर्ड मिलता है, लैंड के बदले में रेंट मिलता है, लेबर के बदले में वेजेस मिलता है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, लकी को रवीप मिलता है। ठीक है, शॉर्टकट है, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, इस मेमोरी टेक्निक से क्या तो हम लोग भूलेंगे नहीं एग्जाम में, कभी अटक गए, नहीं लिख पाए, तो ये टेक्निक आपको ध्यान करेगी, मतलब आपको आंसर्स याद दिलाने में मदद करेगी। ठीक है, एंड योर नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है अभी? इट इज डिविजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड अमंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, आप ये रेंट, वेजेस, आप इंटरेस्ट दे रहे हो, आप प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हो, आपके डिफरेंट सेगमेंट्स, सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स में इनको दे रहे हो। ठीक है, अरे जिनसे जमीन लिया उनको रेंट दे रहे हो। ठीक है, जिनसे कैपिटल लिया उनको इंटरेस्ट दे रहे हो, जिनसे काम करवाया उनको आप वेजेस देते हो। ठीक है, एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो आप, वहां पे डिविजन कर रहे हो, किसका? फैक्टर रिवॉर्ड्स का इनटू द सोसाइटी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, पेमेंट ऑफ rent to land, wages to labor, interest to capital, profit to entrepreneur takes place through the process of distribution. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? जहां पे हम लोग रवीप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रवीप को डिस्ट्रीब्यूट करना सोसाइटी में, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और एक्सचेंज क्या होता है? परचेज सेल करना, गिव एंड टेक करना इन टर्म्स ऑफ मनी, मनीटरी ट्रांजैक्शन। परचेज सेल करना, कुछ लेना कुछ देना, गिव एंड टेक करना इन टर्म्स ऑफ मनी, ये हो गया आपका एक्सचेंज। एंड योर लास्ट पॉइंट इज कंजम्पशन। क्या होता है? अरे बाबा, गुड्स खरीद के, चिप्स का पैकेट खरीद के कंज्यूम करना। इट इज द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मोबाइल फोन खरीदना, क्योंकि मोबाइल फोन से हमें हमारी वांट सैटिस्फाई होती है, हमें उससे मैक्सिमम यूज मिलता है। ठीक है, तो क्या है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? 4 फैक्टर्स क्या आते हैं? प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स, मैडम लकी। उनको रिवॉर्ड क्या मिलता है? मैडम रवीप। 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन लकी, रवीप। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी जल्दी बोलो, रवीप को सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना। ऑल राइट, इसमें क्या होता है? एक्सचेंज में क्या होता है? परचेज सेल करना, गिव एंड टेक करना इन टर्म्स ऑफ मनी। कंजम्पशन क्या होता है? जल्दी जल्दी। कंजम्पशन क्या होता है मैडम? यूज करना टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ऑल राइट, लर्न हुआ मेरे साथ में आप सभी को? यस, हेलो बेटा, हेलो। मैम टेस्ट कहाँ है? टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट है बेटा, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? लर्न हुआ? यस यस, आप पे है टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो के नीचे लिंक दी है, सारे वीडियोस के नीचे में मैंने टेलीग्राम चैनल की, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। डेली बेसिस पे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसका वहां पे टेलीग्राम पे अभी बस हाफ एन आवर में आपके लिए टेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो कितना आपको समझ में आता है वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे कल शाम को 5 बजे, 5 से 5:30। ठीक है, चलो जी,
बाय बाय, टेक केयर. इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डाउट, ठीक है, फील फ्री टू मैसेज, कॉन्टैक्ट. ऑल राइट, यस, बाय बाय.